मेरा नाम डॉक्टर गरिमा सावलिया है। मैं केडी हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। केडी हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी ऑर्गन की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके साथ ही हमारी इन हाउस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी है और कमेटी भी है। अभी अगर किसी भी पेशेंट को कैडेवर से डोनेशन नहीं मिलता है और उसको ऑर्गन डोनेशन के लिए लाइव डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट हॉस्पिटल के इंटरनल अथॉरिटी को करता है। इसके अंदर पेशेंट और अपने पेशेंट के रिलेटिव्स जो होते हैं, जो ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, और उनके दूसरे और नियर रिलेटिव को बुलाया जाता है एंड कमेटी के अंदर उनके साथ एक इंटरव्यू किया जाता है, जिसके अंदर हम पूछते हैं कि आप क्यों डोनेशन करना चाहते हो, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है कि नहीं, किसी दबाव में तो आप डोनेशन नहीं करना चाहते। इस तरह का इंटरव्यू किया जाता है, जिसकी हम रिकॉर्डिंग रखते हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट किए हैं एंड इन सभी ट्रांसप्लांट के लिए जो भी कमिटीज़ होती हैं, मैं उसके अंदर कमेटी को ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि सभी कमिटीज़ के अंदर 60 से 70% महिलाएं होती हैं जो एक तरह से ऑर्गन डोनर की तरह हमारे सामने आती हैं। हम इनसे पर्सनली कई बार बात भी करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। ये महिलाएं या तो माँ होती हैं, या किसी की बेटी होती है, बहन होती है, बहू होती है, और हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, मेरे पर दबाव नहीं है, मैं अपने मन से देना चाहती हूँ। बट ये बड़ी ही इमोशनल सी एक डायलेमा वाली सिचुएशन होती है जब आप उनका फेस रीडिंग करके पहचान सकते हो कि वो बहुत इमोशनल है, जिसलिए वो ऑर्गन डोनेशन के लिए मना ही नहीं कर पाती। क्योंकि कोई भी वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड के लिए मना नहीं कर पाएगी, कोई बहन होगी वो अपने भाई के लिए मना नहीं कर पाएगी, कोई माँ होगी वो अपने बेटे के लिए मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेडीज़ आर लिटिल बिट इमोशनल। बट अगर आप यही देखना चाहोगे, अगर हमारे पास उतने ही कैडेवर्स हमें सोसाइटी से मिले जहाँ पर इतने ऑर्गन डेवलप हो सके, तो इन सब लेडीज़ के ऊपर वो इमोशनल प्रेशर नहीं होगा जिसके कारण इनको ऑर्गन डोनेशन करना पड़े। क्योंकि बैक एंड के अंदर इन सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि इनके भी छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर दूसरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इनको कुछ हो जाता है फ्यूचर में जाके, इनको ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे जिएंगी, क्योंकि किडनी के अंदर उनको एक किडनी देनी पड़ती है, लीवर में उनको एक पार्ट देना पड़ता है। अगर यही अवेयरनेस समाज में हो और हमें इतने कैडेवर से ऑर्गन मिलने लगे, तो ये सभी लाइव डोनर को अपनी लाइफ में ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे। एक और तथ्य है जो बहुत ही कॉमन है और जो कुछ रिसर्च से साबित भी हुआ है कि किसी भी इंसान को डोनेशन करने से ज़्यादा ऑर्गन रेसिपिएंट बनने की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर किसी भी इंसान को उसके लाइफ टाइम में 6 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको डोनर की बजाय एक रेसिपिएंट बनना पड़े। अगर हर इंसान अपने हिसाब से ये सोचेगा कि उसको भी फ्यूचर में जाके एक कैडेवर ऑर्गन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए वो और सोचेगा और ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लेगा। मैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अकॉर्डिंग एक वस्तु और बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्लेज भी ले ली, तो भी मृत्यु के टाइम आपके जो नियर रिलेटिव हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गन किसी को आप दे सकते हो कि नहीं। इसलिए सिर्फ प्लेज लेना इज़ नॉट इनफ। इसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना कि आपने ये प्लेज क्यों ली है, उनको कन्विंस करना कि मेरे जाने के बाद मेरे ये ऑर्गन किसी के काम आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप चुपके से शांति से प्लेज ले रहे हो, आपने फ़ोन में प्लेज ले लिया, किसी इवेंट में जाके प्लेज ले ली, बट आपने आपकी फैमिली को अवेयर नहीं कराया, एंड मे बी वो कुछ मिथ्स में भरोसा रखती हो, कुछ अंधविश्वास में भरोसा रखते हो और वो मृत्यु के टाइम में मना कर देंगे। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर लॉ, हम उसको मना नहीं कर सकते और वो ऑर्गन हम नहीं निकाल सकते। तो मेरी आप सबके लिए एक ही संदेश है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में आप जागरूक हों, अपने परिवार को बताएं, अपने समाज को बताएं और आपके कम्युनिटी को बताएं, ताकि हर एक इंसान ऑर्गन डोनेट कर सके और इसकी ये मैसेज हम घर घर तक पहुंचा सकें। और एक दिन ऐसा है कि इंडिया में किसी को लाइव ऑर्गन डोनर नहीं बनना पड़े, सबको कैडेवर से ऑर्गन्स मिल जाए। मतलब एक पेशेंट अगर ऑर्गन कैडेवर के लिए वेट करना चाहता है तो वो कभी तक वेट कर सकता है, जब तक उसकी क्लिनिकल कंडीशन है। बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता लाइफ सपोर्ट के थ्रू। किडनी डोनेशन के अंदर डायलिसिस पे पेशेंट कितने मर्जी लंबे टाइम तक जा सकता है, वो उसके ऊपर है कि वो कब तक वेट करना चाहे। पर कभी कभी क्या होता है, पेशेंट 6 महीने में भी थक जाता है, अब मुझे डायलिसिस नहीं लेना। कभी कभी पेशेंट 10 साल तक डायलिसिस लेता रहता है। सेम वे लीवर के अंदर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है डायलिसिस का। तो उस केस के अंदर तो आपके पास ये होता है कि या तो आप ऑर्गन डोनेशन की तरफ जाएं या फिर मेडिकल मैनेजमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दें। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि अगर एक पेशेंट डोनेशन के लिए कब तक वेट कर सकता है, तो मैं आपको एक यही बात बोलूँगी, आप एक डायलिसिस पेशेंट की दुविधा को समझें। हर वीक में उसको 2 या 3 बार डायलिसिस करने के लिए किसी तो हॉस्पिटल में, डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ता है। जब आपको डायलिसिस किया जाता है तो अब डायलिसिस कैथेटर होती है, उस कैथेटर का घर पे ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ दी जाती हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी पेशेंट जो होते हैं वो
परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटली, आप यू कैन अंडरस्टैंड, वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, वो इन्जॉय नहीं कर सकते, उनको हमेशा टेंशन रहता है कि मुझे फिर से 2 दिन के बाद डायलिसिस लेना है। इसके अलावा बहुत सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनको फ्रिक्वेंटली बेसिस पे करवानी पड़ती हैं। एंड अगर आप कंपेयर करो कि उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस के साथ मेडिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस का जो कॉस्ट होता है, दैट कॉस्ट इज़ वेरी मच हाई देन ए रूटीन ट्रांसप्लांट। तो बात इतनी ही है कि अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो यू कैन ऑप्ट ए ऑप्शन फॉर ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आपको एक ऑर्गन डोनर की ज़रूरत होती है या कैडावर डोनर की ज़रूरत होती है। अगर आप वो चूज़ नहीं करते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, विच रिक्वायर मल्टीपल ऑपरेशंस, हॉस्पिटल विजिट, डॉक्टर विजिट एंड ऑल। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2022 के अंदर टोटल लाइव ट्रांसप्लांट 10,000 से ज़्यादा हुए हैं और कैडावर ट्रांसप्लांट 1500 के आसपास हुए हैं। नाउ यू कैन सी कितना वेरिएशन है लाइव के अंदर और कैडावर के अंदर। यहीं अगर मैं कंपेयर करूँगी केडी हॉस्पिटल के बारे में, हमारे यहाँ पर लाइव ट्रांसप्लांट और कैडावर ट्रांसप्लांट का रेशो 50-50% है, विच इज़ वेरी गुड इन कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जैसे माइक्रो के अंदर कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है टू आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन। मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगी सब लोगों को कि हिंदुस्तान में हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करें जहाँ हर घर के अंदर हर इंसान इस बात के लिए जागरूक हो कि उसको अपने ऑर्गन डोनेट करके जाने हैं, तो हमें फ्यूचर में कभी भी लाइव डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दुनिया का हम पहला ऐसा कंट्री होएंगे जहाँ पर हम अपनी आबादी के साथ साथ इतने सारे कैडावर डोनेशन भी जनरेट कर पाएंगे। शतायु ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है जो 12 साल पहले दीपक भाई पटेल ने शुरू किया। जब उनका खुद का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तब उनको एहसास हुआ कि ह्यूमन ऑर्गन्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे मरने के बाद भी ये ऑर्गन दूसरे लोगों को लाइफ दे सकते हैं। शतायु के द्वारा शुरू किया गया इस उद्देश्य को मैं चाहूँगी सब लोग समझें एंड इसको जानें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि हम किस तरह से कैडावर ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं।